सपने टूट गए उन बच्चों के माँ बाप की जो आईएएस बनने का सपना लेकर आए थे दिल्ली, लेकिन इस सिस्टम के नेक्सस में दबकर टूट गए उनके सपने और आगे भी टूटेंगे। ये इसलिए टूटेंगे कि ये सिस्टम का नेक्सस बहुत मजबूत है। ये दमघोटू सिस्टम है जहां दम तो घुटता है लेकिन आवाज नहीं निकलती। बच्चे किस परिस्थिति में रहते हैं उसको देखने वाला कोई नहीं है, ना ऐसी कोई कमिटी है जो कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन करे कि क्या क्या जरूरतें हैं और क्या क्या होना चाहिए। लाइब्रेरी अगर हो तो कहाँ होनी चाहिए, क्या जो लाइब्रेरी है वो सच में लाइब्रेरी लायक है, क्या लाइब्रेरी के नाम पर वो ऑथराइज्ड है, इसे देखने वाला भी होना चाहिए। आक्रोश है बच्चों में, सब में है, लेकिन यह आक्रोश हमेशा दिखना चाहिए और अगर हमेशा नहीं दिखेगा तो इसी तरह से सपने टूटेंगे। एक और जरूरी बात यह है कि आखिर दिल्ली, इलाहाबाद, पटना, ये बड़े बड़े शहर, कोटा, यही क्यों बच्चे मजबूर हो जाते हैं यहाँ आने के लिए? क्यों नहीं ये एजुकेशन की जो सुविधा है वो हर जगह मौजूद हो जहां उनके सपने साकार हों? क्यों नहीं इस तरह से एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है? और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सरकार की जिम्मेदारी है एजुकेशन सिस्टम डेवलप करने की। जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, अच्छे नामी गिरामी, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है इस समाज के प्रति कि वो अपना योगदान दें? ये आवश्यक है ताकि सपने अभी तो टूटे हैं, सपने मर नहीं जाए। सपनों का मरना बहुत बुरा होता है। अगर टूटे हैं तो फिर से जुट जाएंगे, लेकिन अगर मर गए और हमारे देश के युवा का अगर सपना मर गया तो फिर देश की प्रगति का क्या होगा? तो इन सपनों को मरने नहीं देना है। अभी जो आक्रोश है, जो हालात हैं, उन माँ बाप की क्या स्थिति होगी जिनके बच्चे जान गंवा दिए। और ऐसे ही बहुत जगहों पे हो रहा है और होते आए हैं। तो इस चीज को बदलने की जरूरत है और बदलने में इस सिस्टम का और आम जनता का सबका योगदान है। एक लालच के स्तर से नीचे उतरना पड़ेगा। जो एक लालच फैला हुआ है और जो ये बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े फिलॉसफी देते हैं और आदर्श की बातें करते हैं, आज वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? जो ये हादसा हुआ है उसके खिलाफ, क्या वो भी उसमें शामिल है? आदर्श सिर्फ बोलने के लिए है, वो जीने के लिए नहीं है। आवश्यक है कि इसके खिलाफ बोला जाए और सिर्फ बोलने की भी जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत है। दिल्ली हो, इलाहाबाद हो, कोटा हो, पटना हो, सिर्फ यही सेंटर क्यों है? झुंझुनू क्यों नहीं है? हजारीबाग क्यों नहीं है? हरदोई क्यों नहीं है? ये छोटे छोटे जगह सोनीपत क्यों नहीं है? इन सब जगहों पे भी इस तरह की व्यवस्था डेवलप करने की जरूरत है। हाँ, मैं मानता हूं कि हर आदमी के बस में ये नहीं है, लेकिन हमारे बस में ये तो है। जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो ज्ञान दे सकते हैं, ये तो है कि वो एक कोई प्लेटफॉर्म बनाए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही बनाए और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जो नीड है बच्चों की, जिस चीज की वो तैयारी करना चाहते हैं उसकी तैयारी करवाएं। ये आवश्यकता है इस टाइम की। और जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले एक फेक मोटिवेशन देते हैं, ये वो फेक मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं है। अरे कितने % लोग कंपीट करते हैं कोचिंग से? आवश्यक है कि बच्चे खुद में विश्वास करें और सेल्फ स्टडी, वही उनकी ताकत है, वही उनका ज्ञान को बढ़ाएगा। वो सेल्फ स्टडी करें
और ये जो एक नया लाइब्रेरी का जो कंसेप्ट डेवलप हुआ है, अरे आप पहले नहीं थी इतनी लाइब्रेरीज, लेकिन लोग पढ़ लेते थे। तो खुद में विश्वास करने की जरूरत है, खुद पे भरोसा रखने की जरूरत है, और आप खुद ही compete कीजिएगा, खुद ही सफल होइएगा। और जो ये फेक मोटिवेशन दिया जाता है, मैं तो मानता हूं कि कुछ डीमोटिवेट करने की भी जरूरत है। क्या कि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो दिल से नहीं चाहते कि वो, माँ बाप का दबाव है या एक प्रेशर है या एक दोस्तों के संगति के कारण, तो वो अपना 5 साल 6 साल बर्बाद करेंगे। तो जरूरत है कि उनको तो डीमोटिवेट कीजिए कि वो कुछ और अच्छा कर ले, कुछ दूसरा कर ले। तो ये जरूरी है। और मैं बस अंत में इतना कहना चाहता हूं कि सपने टूटे हैं तो फिर जुट जाएंगे, सपने अगर मर जाएंगे तो एक समाज मरने लगेगा। युवा पीढ़ी के सपनों का मरना बहुत ही घातक होगा, इसलिए सपनों को मरने नहीं दीजिए। और जो लोग भी सक्षम हैं पढ़ाने में, मेरा उनसे निवेदन है कि आप एक प्लेटफॉर्म ही बनाइए, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना के लोगों को जोड़िए और पढ़ाइए। ये काम मैं खुद भी करता हूँ, ऑनलाइन पढ़ाता हूँ बच्चों को, और मैं कोई फी नहीं लेता बहुत बड़ी। अगर फी के नाम पर कोई कहे तो मैं सिर्फ 100 रुपए फी लेता हूँ और ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं अभी फेमस नहीं हूँ, अभी बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन मैं एक जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों को, और जोड़ूंगा, और उनके सपनों को मैं मरने नहीं दूंगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, सपनों को मरने मत दीजिए।